वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए अपने चेतना नगर नासिक साइट पर। इस पूरे प्रोजेक्ट की हमने एक सीरीज रेडी की है। आई थिंक ये हमारा सेकंड शूट है। इतने ज्यादा शूट है कि मुझे शूट के नंबर भी याद नहीं रह रहे हैं। तो फाइनली आज के इस टूर में हम पर्टिकुलर पूरा एक मास्टर बेडरूम टूर करने वाले हैं, जहाँ पर बहुत यूनिक चीज है जो मुझे भी कुछ यूनिक पसंद आई है। तो आप भी अपने इस फर्नीचर में एप्लीकेबल कर सकते हैं या नए नए आइडियाज देख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को पर क्लिक कर लीजिए और मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो राइट नाउ ये जो देख रहे हैं हम पर्टिकुलर इस वाले पार्ट को पहले टूर करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने पूरा 3D प्लान डिसाइड किया है। इस मास्टर बेडरूम की खास बात ये है कि यहाँ पे जितना भी लाइमेंट था वो हमने पूरा फैब्रिक लाइमेंट कॉम्बिनेशन करके बनाया है, डार्क ब्लू एंड हल्का सा क्रीमी शेड में, जो कि एक्चुअल में फैब्रिक जैसे फिनिशिंग में अगर आप उसको लाइव देखो तो। और इसके कुछ शॉर्ट्स मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगी जिसमें एग्जैक्ट जूम करता हुआ रहेगा, तो आप देख सकते हैं। वार्डरोब तो हमारा, इसके हार्डवेयर हमारे बहुत क्लियर थे कि हार्डवेयर में हम ब्लैक हैंडल्स लेके, ऑब्वियसली क्योंकि वार्डरोब के ऊपर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे पूरा जेंट्स वाला कंपार्टमेंट, सॉफ्ट क्लोज शटर, इस साइड पे लेडीज वाला कंपार्टमेंट, और यहाँ पर भी ये सॉफ्ट क्लोज शटर। ये पूरा फिक्स फर्नीचर है बिकॉज ये डायरेक्टली होममेड प्रोसीजर में मेकिंग किया गया है। डिजाइन हमारी क्लियर थी कि हम पूरा डार्क थीम एंड लाइट थीम थोड़ा सा कम लेंगे, तो यहाँ पर पूरा डार्क थीम हमने ऊपर लिया और बीच में से ये पट्टा हमने डायरेक्टली नीचे ले लिया। मोस्ट ऑफ साइड में आपने देखा होगा कि हमारी यही सेम डिजाइन को हम डायरेक्ट मिडल में लेते हैं, बट इस बार कुछ यूनिक। यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया गया है पूरे ओपन नीचे से और पूरे लाइट्स ऑन है। उसके अंदर एक्चुअल में जो शेल्फ डाले गए 25 mm के डाले गए और वो पूरा डार्क रखा है, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मेन कंसर्न था, जो पर्पस था, इसके अंदर हम कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम रखने वाले क्लाइंट के नीड एंड कंसर्न के अकॉर्डिंग, जो काफी ज्यादा हाईलाइट होने वाले हैं। तो क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट का जब एग्जैक्ट क्लाइंट ऑलरेडी यहाँ पर रहने के लिए है, बट प्रॉपर रूम जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो पर्टिकुलर इस पूरे 3 BHK के रो हाउस को हम पूरा एक टूर करेंगे, तो वो भी एक फाइनल शूट होने वाला है। यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि ये जो कंसर्न हुआ था कि वार्डरोब के यहीं तक एंड कर दिया, देन उसके बाद ये नीचे और इसके पीछे एक स्टोरेज एरिया हम लोगों ने कवर कर दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो लाइट्स ऑन ऑफ का जो कंसर्न था, यहीं पे बैक साइड पे एक बोर्ड था जिसे हम यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसका शॉर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ये कंसर्न था, उसके सॉफ्ट क्लोज शटर्स, पुश मैग्नेट दिया हुआ था, बट फिर भी क्लाइंट का ये कंसर्न था कि एक हैंडल्स पे आ जानी चाहिए, तो हमने हैंडल्स पे दे दी। इफ अगर हैंडल नहीं रहता है तो पूरा हिडन डोर हो जाता है उस अकॉर्डिंग। शेल्फ मूवेबल रखे, काफी सारा स्टोर हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी लॉक बना हुआ था और थोड़ा सा हाइट साइज में कम था डीप में, तो हमने इसे एक्स्ट्रा बॉक्स आगे की तरफ दिया और ऊपर पूरे लाइट डोर में शटर्स अरेंज कर दिए। और यहाँ का पर्पस क्लियर था बिकॉज ऑब्वियसली ये ब्लैक हैंडल डार्क थीम के ऊपर मैच कर रही है और वो वाली हैंडल एक्चुअल में लाइट थीम के ऊपर मैच कर रही है। तो ये डिजाइन पूरी क्लियर हो गई। यहाँ पे अटैच बालकनी है, वहाँ पे बेडरूम का एंट्रेंस है, उसके बाजू में अटैच वॉशरूम है। अब ये पूरा सेटअप क्लियर होने के बाद अब हम सामने वाला पार्ट देखेंगे। तो जैसे ये वाले पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंसर्न बहुत क्लियर था क्योंकि ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज अटैच बालकनी है, तो डायरेक्टली डोर है, यहाँ पे विंडो है, वहां पर विंडो है, वेंटिलेशन भी रूम का काफी ज्यादा अच्छा है। और सबसे खास बात यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिली है, जितना बालकनी है उतना। तो यहाँ का एक अलग से स्पेस जो कि पूरा स्टडी को कवर कर दिया गया है। यहाँ पे हमने मास्टर बेड ले लिया, वहाँ पे एक साइड टेबल ले लिया, यहाँ पर एक साइड टेबल ले लिया और साइड टेबल के ऊपर ही हमने अटैच ड्रेसिंग एरिया दे दिया। यहाँ पे क्या हो जाता है, दो चीजों में हमारा 3-in-1 वाला वर्क हो जाता है कि एज अ साइड टेबल भी हम इसे इजीली वर्क कर पाएंगे और एज अ पूरा ड्रेसिंग टेबल भी हम इसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। बैक साइड में पूरे शेल्फ है, सारे मूवेबल है। आपको कोई बड़ा बॉटल रखना है, इजीली हम निकाल के उसे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। नीचे एक्स्ट्रा 2 पॉइंट दे दिए, रात को मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, इजीली चार्ज कर सकते हैं। नीचे
मल्टी स्टोरेज, लाइक हमारे कुछ दवाइयों की बोतलें हैं या फिर कुछ है या फिर ड्रेसिंग का कुछ मटेरियल है, इजीली इसमें पुट करके हम इसे एज अ साइड टेबल एंड एज अ ड्रेसिंग टेबल की तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब खास बात ये आ जाती है बिकॉज ऑब्वियसली पिलर आगे आ गया था, तो पिलर की वजह से एक ये कंसर्न हुआ था, इसकी डीप हमें मिली है 14 इंच, तो इस स्पेस का यूटिलाइज कैसे करें। तो इसमें हमने फाइनली बात कर ली कि इसका स्पेस हम कुछ इस तरह से यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने स्टोरेज टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया, 2 ड्रावर इस तरह से और 2 शटर। तो आपके जो फोल्डेबल क्लोथ रहेंगे जो प्रेसिंग के लिए डालने हैं, और भी बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे इसका पर्पस अब पता चला कि एग्जैक्ट में इसका पर्पस क्या था। इस स्टडी टेबल के कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है, इस अकॉर्डिंग भी आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसा आप इसे डेकोरेटिव के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं कि आपने कुछ मिरर वगैरह लगा दिया, कुछ डेकोरेटिव चीजें, लाइक यहाँ पे कोई ग्रीन पॉट रख दिया। मेरे माइंड में तो बहुत सारी आइडियाज है, ऐसे ही आप इंटरेस्ट पे देखिए इसे और ज्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से आ जाए हमारे कैमरामैन, तो हम इस साइड का एरिया भी देख लेते हैं। इस साइड की जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे 3 ड्रावर्स चले गए। ये थीम बहुत ही यूनिक एंड प्यारा लिया है हमने। तो यहाँ पर अंदर स्टोरेज वाला कंपार्टमेंट, यहाँ पे इस तरह का कंपार्टमेंट यहाँ पे दे दिया ताकि लैपटॉप वगैरह इजीली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रावर, नीचे एक शटर। कीबोर्ड ट्रे हमने नहीं दिया बिकॉज क्लाइंट का पर्पस नहीं था कीबोर्ड का और उन्हें नहीं थी नीड। तो फाइनली ये हमारा मास्टर बेडरूम का टूर था। अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और इंटरेस्टिंग नए नए डिजाइन देखने के लिए अगर आप मेरे बड़े वीडियो को शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब नए एक यूनिक प्रोजेक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।